एनडीए कब घोषणा करेगी, मुख्यमंत्री का घोषणा पत्र कब जारी करेगी, ये तो बोल रहे। बहुत आवश्यक है क्योंकि बिहार की राजधानी में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती, व्यापारी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। यहाँ से चंद कदमों दूर खेमका जी का मर्डर हुआ था आज से 1-1.5 महीना 2 महीने पहले। तो पटना की अगर ये स्थिति है तो सोचिए कि पूरे राज्य की क्या स्थिति कर दी ये बाहर जाती हुई सरकार ने। पहले भी करके दिखाया था, 5 लाख नौकरियां देके दिखाई थी। तो अगर नीयत साफ है तो सब कुछ संभव है, ये मैनिफेस्टो यही बताता है। घमंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो आज जारी हुआ है और तेजस्वी बोलते हैं कि हम बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। तेजस्वी से हम पूछना चाहेंगे कि जो खुद भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार के आरोप में, घोटाला के आरोप में जिस पर दोष सिद्ध हो चुका है, वह कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। 7 नवंबर 2020 से 10 नवंबर के बीच का वह दिन जब आपको किसी अज्ञानी ज्योतिष ने बता दिया था कि आप मुख्यमंत्री होने वाले हैं और आपने बिहार के अपने उन कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया था कि हम अब मुख्यमंत्री होंगे और आपके इशारे पे आरजेडी के गुंडों ने, लठायतों ने जो तांडव 2 दिन मचा रखा था और 2 दिन में ही अपहरण की धमकी और रंगदारी की वसूली और भय का वातावरण आपने बना दिया था। आप के शासनकाल में विकास कोसों दूर रहा है। आपने जो वादा किया था सामाजिक न्याय का, वह सामाजिक न्याय को अपमानित किया गया, तार तार किया गया, जातीय उन्माद किया गया। उसमें गरीबों की दुकान लूट ली गई, जमीन हड़प ली गई, पिटाई होती थी, थाने पर एफआईआर नहीं होता था। तो उस समय भी नारा आपने सामाजिक न्याय का दिया था, लेकिन सामाजिक न्याय में जो बहुसंख्यक है उसको अपमानित और प्रताड़ित करने का आपने काम किया है। विकास से कोसों दूर रही आपकी सरकार लगातार बिहार को अपमानित करती रही है, बदनाम करती रही है, बीमार करती रही है। बिहार में जो भी नौकरियां दी गई उसके बदले आपने जमीन लिखवा लिया। नौकरी तो आपने कभी दी नहीं। परिवारवाद और तुष्टीकरण की नीति के तहत आपने अपने परिवार को या तुष्टीकरण के नीति के पोषकों को आपने फायदा पहुंचाया है। तो आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आप जो भी मैनिफेस्टो में डाले हैं वह भ्रम का पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा है। आप पर बिहार का कोई भाई बहन भरोसा नहीं कर रहा है। दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे कि 14 करोड़ बिहारियों को हम लोग सरकारी नौकरी दे देंगे। झूठ बोलने में ये लोग इतने माहिर हैं। बहरहाल ये जितनी बातें हैं प्रैक्टिकल, अगर आप इसको दृष्टि से नहीं देखिएगा, और मैं मानता हूं कि बिहार की जनता, बिहारियों में इतना बुद्धि, इतना विवेक होता है कि उनको हर चीज के, हर पक्ष के, हर पहलू का की जानकारी उनको होती है। आज की तारीख में हम लोग को जाके कहीं पे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है किसी भी बिहारी को कि भैया कहां से दीजिएगा, पैसा कहां से आएगा आपके पास, राजस्व कहां से अर्जित कीजिएगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि ये संभव नहीं है और ये झूठे वादे ये लोग कर रहे हैं। पर झूठे वादे करने का साहस भी इसीलिए आता है क्योंकि इनको पता है कि सत्ता में आना ही नहीं, तो जितना झूठ बोलना बोलते रहो। पलायन की बात कर रहे हैं। पलायन रुकेगा, सरकार आएगी। पलायन शुरू किसने करवाया था ये भी एक बार झांक के देख लें। 90 का वो दशक था ना, इन्हीं का ही शासनकाल था, इन्हीं के परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री थे जिस वक्त पलायन शुरू हुआ। ये बिहार की जनता को एक ऐसे लोक लुभावनी तस्वीर पेश करता है जिसमें न कोई रंग है न बदलाव का संकल्प है। तो बिहार की जनता भी समझती है
दो तीन बातें जो मुझे सबसे रोचक लगी, अपराध पर तो जीरो टॉलरेंस है, लेकिन भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नहीं है इस घोषणा पत्र में। स्वाभाविक है, ये दावा करते ही बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि जो बिहार को एक नया विजन देने का दावा कर रहे हैं वो 420 के एक्यूज हैं। हमने नहीं कहा है। 15 दिन पहले दिल्ली की कोर्ट ने आरोप तय किया है, ट्रायल होने वाला है।